Hello and welcome to ITRC Technologies online classes. This is Azaruddin, working as vocational trainer at Government High School, Barton, Ramban. Today we are going to discuss Introduction to Information Technology Enabled Service Industry, lecture number 3. First of all, we are going to discuss BPM industry in India. बीपीएम क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ये एक इंडस्ट्री है इंडिया में, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। या हम इसको आईटी बीपीएम भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री। The IT BPM Information Technology Business Process Management industry has been fueling India's growth in addition to contributing towards the country's GDP, gross domestic product, and exports. The growth of the IT BPM industry has provided India with a wide range of economic and social benefits, which includes creating employment, raising income levels, and promoting exports. It has placed India on the world map with an image of a technologically advanced and knowledge based economy. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है, इसने इंडिया की ग्रोथ को इंक्रीज किया, इकोनॉमिक ग्रोथ को, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज किया। इसने कंट्री की जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट किया ही किया, उसके अलावा और एक्सपोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट किया। उसके अलावा इसने बहुत सारे आईटी बीपीएम इंडस्ट्री की वजह से इंडिया को बहुत सारे सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक बेनिफिट्स हुए, सोशल समाजी बेनिफिट्स भी हुए और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हुए। उसमें क्या क्या आते हैं? इसकी वजह से आईटी बीपीएम इंडस्ट्री की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, लोगों को जॉब्स मिलने लगी, इनकम लेवल जो हैं वो रेज होने लगे, इंक्रीज होने लगे ऑर्गेनाइजेशंस के, एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। और इसकी वजह से आईटी बीपीएम इंडस्ट्री की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एक्सपोर्ट्स को, अपने गुड्स को प्रमोट करने लगी, उनके प्रमोशंस करने लगे। इसकी वजह से इंडिया जो है, इंडिया की एक इमेज बन गई वर्ल्ड मैप पे। इंडिया को बोला जाता है टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। ये किसकी वजह से बोला जाता है? विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री की वजह से। The IT BPM industry has almost doubled in terms of revenue and contribution to India GDP over the last decade 2008 to 2018। इन लास्ट 2008 से लेकर 2018 तक आईटी बीपीएम इंडस्ट्री की वजह से इंडिया का जो रेवेन्यू है या कंट्रीब्यूशन जो है, जो जो रेवेन्यू और रेवेन्यू जनरेट करना और जो कंट्रीब्यूट करती है आईटी बीपीएम इंडस्ट्री जीडीपी में, वो क्या हुआ? वो डबल हुआ। 2008 से लेकर 2018 तक जो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री रेवेन्यू जनरेट करती है, जनरेट करती थी या कंट्रीब्यूट करती थी किसमें? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो क्या हुआ? डबल हुआ 10 सालों में, 2008 से लेकर 2018 तक। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। स्ट्रक्चर क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री का? द ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री आर कैटेगराइज्ड अलोंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स। बोलता जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंडर आती है, उनको कैटेगराइज किया है फॉलोइंग पैरामीटर्स पे। नंबर 1 इज सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग। किस सेक्टर में, कौन सा सेक्टर है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है? सेक्टर्स बहुत सारे हैं, हेल्थ केयर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, तो किस सेक्टर में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्व या सर्विस प्रोवाइड कर रही है? टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड। किस टाइप की और किस रेंज की ऑफरिंग प्रोवाइड कर रही है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप की और कितनी रेंज है उनकी सर्विस की, उनकी ऑफरिंग्स की। नेक्स्ट है ज्योग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशंस। कितने एरिया में एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन स्प्रेड है, मतलब किन किन एरियाज में वो काम कर रहे हैं, कितने एरियाज में उनका बिजनेस फैला हुआ है। नेक्स्ट है रेवेन्यूज एंड साइज ऑफ ऑपरेशंस। कितना वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, किस फाइनेंशियल ईयर में कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और उनके ऑपरेशन का साइज क्या है, उनके बिजनेस का साइज क्या है।
नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री के फायदे क्या हैं? नंबर वन इज, इसकी वजह से क्या हुआ, लोअर कॉस्ट, कॉस्ट जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट जो थी वो क्या हुई, कम हुई। रिड्यूस रिस्क, खतरे इससे कम हुए, रिस्क जो थे, रिस्क फैक्टर जो था वो क्या हुआ, कम हुआ। प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेफ्टी, इसकी वजह से प्रोडक्ट की सेफ्टी मिलने लगी। इंप्रूव प्रिडिक्टेबिलिटी, इससे क्या हो, प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होता है, पेशन गोई, ठीक है, पेशन गोई करना, उसकी वजह से वो भी इंप्रूव हो गई, इंक्रीज हो गई। सुपीरियर क्वालिटी, और जो प्रोडक्ट हैं वो किसके बने, सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनने लगे। एनहांस प्रोसेस कंसिस्टेंसी, एनहांस क्या होता है, एनहांस होता है इंप्रूव करना, ठीक है। पहले जो होता था कंसिस्टेंसी का होता है सेम ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना सिमिलर वे में, लेकिन अब क्या हो रहा है, एनहांस हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, नई नई चीजें ऐड हो रही हैं। ग्रेटर ब्रांड प्रोटेक्शन, इसकी वजह से एडवांटेज, एक एडवांटेज क्या दिया बीपीएम इंडस्ट्री ने, इसकी वजह से ब्रांड की प्रोटेक्शन मिलने लगी। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड ऑपरेशन, इसकी वजह से ऑपरेशन जो थे वो सिंप्लीफाइड मैनर्स में परफॉर्म होने लगे। ये एडवांटेजेस हैं बीपीएम इंडस्ट्री के। अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज भी जिनको हम बोलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज आर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस दैट ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री अदर देन home country. MNCs have their headquarters outside India but operate in multiple locations worldwide, including those in India. They cater to external clients, both domestic एंड आर ग्लोबल। मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसे कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस होती, ऐसी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो क्या ऑपरेट करती हैं, एक या एक से ज्यादा कंट्री में वो क्या करती हैं, अपनी ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, यूएसए की कंपनी है, वो क्या करेगी, यूएसए में भी सर्विस प्रोवाइड करेगी, बाकी कंट्रीज में भी सर्विस प्रोवाइड करेगी। लेकिन एमएनसीज के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो इंडिया में नहीं होते हैं, हेड ऑफिस उनके इंडिया में नहीं होते हैं। अगर यूएसए बेस्ड कोई कंपनी है तो उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, यूएसए में ही होगा, लेकिन उसके ऑफिसेज इंडिया में भी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उनके क्लाइंट्स वहां पे तो होंगे ही होंगे उनके यूएसए में क्लाइंट्स, लेकिन उनके क्लाइंट्स इंडिया में भी होते हैं, तो इसलिए इंडिया में उनके ऑफिसेज होते हैं, क्योंकि उनने इंडियन क्लाइंट्स को भी सर्व करना होता है। तो कहने का मतलब है ये क्या करते हैं, लोकल क्लाइंट्स को भी, डोमेस्टिक क्लाइंट्स को भी और ग्लोबल क्लाइंट्स को भी सर्व करते हैं। लेकिन इनके हेड ऑफिसेज कहाँ पे होते हैं, फॉरेन लोकेशंस में होते हैं, और दूसरे ऑफिसेज दूसरी कंट्रीज में भी होते हैं, ठीक है। टॉप 3 एमएनसीज इन इंडिया आर, कुछ एमएनसीज यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आईबीएम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, माइक्रोसॉफ्ट है, नोकिया कॉर्पोरेशन है। ये क्या है, एमएनसीज हैं, इनके हेड ऑफिसेज फॉरेन लोकेशन पे हैं, लेकिन इनके बहुत सारे ऑफिसेज इंडिया में भी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे बेंगलुरु है, हैदराबाद है, तो यहाँ पे भी इनके ऑफिसेज हैं, क्योंकि ये इंडियन क्लाइंट्स को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट, आपने देखो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स इंडिया में भी खरीदे जाते हैं, नोकिया के प्रोडक्ट या आईबीएम के प्रोडक्ट, तो इसलिए इनके ऑफिसेज इंडिया में भी होते हैं। नेक्स्ट है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, ISPs जिनको हम बोलते हैं। ISPs started with their operations in India. Most of these organizations have their headquarters in India while having offices in many international locations. While most have a client base which is global as well as domestic, there are some that have focused on serving only the Indian clients. ISPs ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो जिन्होंने इंडिया से अपना बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट किया होता है। इसमें मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इंडिया में हैं, लेकिन इनके ऑफिसेज, बहुत सारे ऑफिसेज दुनिया की दूसरी कंट्रीज में भी हैं। क्योंकि ये इंडियन बेस्ड कंपनीज हैं तो इनके हेड ऑफिसेज कहाँ पे हैं, इंडिया में ही हैं, लेकिन इनके दूसरे ऑफिसेज फॉरेन लोकेशन में भी हैं, क्योंकि ये कंपनीज भी लोकल क्लाइंट्स को भी सर्व करती हैं एज वेल एज ग्लोबल क्लाइंट्स को भी सर्व करती हैं। इंडियन बेस्ड कंपनी है, मतलब है कि इंडिया में अगर कोई कंपनी बनी है तो इंडिया में तो वो क्लाइंट्स को सर्व करेगी ही करेगी, क्योंकि इंडिया में तो उसके क्लाइंट्स होंगे, लेकिन इनके क्लाइंट्स कहाँ पे होते हैं, फॉरेन लोकेशन में भी होते हैं, इसलिए इनके ऑफिसेज कहाँ पे हैं, फॉरेन लोकेशन में भी होते हैं, ठीक है। टॉप 3 इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स आर
टॉप 3 इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स में आपको एग्जांपल देता हूं। नंबर 1 इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, सबने नाम सुना होगा इसका, बहुत बड़ी कंपनी है। ये क्या है, इंडियन बेस्ड कंपनी है, ठीक है। लेकिन इसके हेड ऑफिस कहाँ पे हैं, इंडिया में है, लेकिन इसके ऑफिसेज दुनिया की दूसरी लोकेशंस पे भी हैं, क्योंकि वहां पे भी लोग इसके प्रोडक्ट यूज करते हैं और इनको वहां पे सर्विस चाहिए, तो इसलिए इनके ऑफिसेज फॉरेन लोकेशन पे भी हैं। इन्फोसिस आ गई और विप्रो आ गई, ये सारी क्या है, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन इनके इनके हेड ऑफिसेज कहाँ पे हैं, इंडिया में हैं, लेकिन इनके दूसरे ऑफिसेज दुनिया की दूसरी फॉरेन लोकेशंस में भी हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, GICs जिनको हम बोलते हैं। Global in-house center (GICs) organizations cater to the needs of their parent company only and do not serve external clients. Global in-house center ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी कंपनी के अंडर काम करते हैं, पेरेंट कंपनी होता है, किसी बड़ी कंपनी के अंडर काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, उन्हीं की नीड्स को फुलफिल करते हैं और एक्सटर्नल क्लाइंट्स को ये सर्व नहीं करते हैं, ठीक है, बाहर के क्लाइंट्स को ये सर्व नहीं करते हैं। दिस मॉडल अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप द IT ऑपरेशंस इन हाउस। दे आर ऑफशोर सेंटर्स दैट परफॉर्म डेजिग्नेटेड फंक्शन फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इन लो कास्ट ज्योग्राफीज। ये क्या, इनको हम ऑफशोर सेंटर्स भी बोल सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कौन से, ये किसके लिए फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये किसके लिए काम करते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं इन लो कास्ट ज्योग्राफीज, मतलब छोटे छोटे एरियाज में ये काम करते हैं, किन के लिए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं। GIC इन इंडिया नाउ नंबर अबाउट 1100। इस टाइम इंडिया में कितनी GICs है, ग्लोबल इनोव सेंटर्स हैं, 1100 है, अराउंड 1100 है, एम्प्लॉइंग मोर देन 8 लाख इंडिविजुअल्स। और ये कितने लोगों को काम दे रहे हैं, कितने लोगों को के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, 8 लाख लोग इसके अंडर काम कर रहे हैं, एंड जनरेटिंग अप्रोक्सीमेटली 23 बिलियन US डॉलर्स इन रेवेन्यू। और रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, 23 बिलियन US डॉलर्स ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।